2024 का लोकसभा चुनाव अब धीरे धीरे नजदीक आ रहा है, जिसे लेकर सभी पार्टी ने अपने नेतागत जनता को रुझाने में लगे हुए और मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। और करे भी भला क्यों ना, आज का मेहनत ही तो भविष्य में काम देगा। लेकिन यह सवाल यहाँ पे उठ रहा है कि आखिरकार जनता अब किसे सत्ता में लाएगी। पहले भी आपने देखा होगा, जब भी चुनाव का वक्त आता है उससे कुछ ही दिन पहले एजेंडा सारे कामों से नेता लोग एक दो नहीं करके पूरी करती है, जनता को बताती है कि हमने ये काम किया, हमने वो काम किया। लेकिन असल में वो सिर्फ वोट बैंक के पर्पज से ही किए जाते हैं। वहीं आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के लिस्ट शुक्रवार को कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र में कई वादे किए गए हैं, लेकिन सवाल ये है कि अगर कोई राजनीतिक पार्टी अपने मैनिफेस्टो में की गई वादा पूरा नहीं करते हैं तो क्या उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि चुनाव से पहले सभी पार्टी मैनिफेस्टो में बड़े बड़े दावा करते हैं, लेकिन जब सत्ता में आते हैं तो भूल जाते हैं कि वो कोई वादा भी किए हैं। चलिए राजनीतिक पार्टी से जुड़े कुछ अहम सवालों का जवाब देते हैं और आपको बताते हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका जीवन 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं आपके साथ आतिफा शेख। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस ने शुक्रवार को अपना घोषणा पत्र यानी कि मैनिफेस्टो जारी कर मैनिफेस्टो में 5 न्याय और 25 गारंटियों पर फोकस है, जिसमें किसान न्याय, नारी न्याय, युवा न्याय और हिस्सेदारियों न्याय शामिल है। घोषणा पत्र में कई वादे किए गए हैं, जैसे जाति जनगणना कराना और गरीब परिवार की एक महिला को 1 साल में 1 लाख रुपए देना। लेकिन कई बार ऐसा देखने को मिलता है, जब पार्टी अपने वादे को पूरा नहीं करते हैं तो क्या उन पर कोई कार्रवाई होगी। ऐसे में सवाल है कि अगर कोई राजनीतिक पार्टी अपने मैनिफेस्टो में की गई वादे को पूरा नहीं कर पाती है तो क्या उन पर कोई कानूनी कार्रवाई होगी। अगर होगी तो क्या एक्शन लिया जा सकता है। घोषणा पत्र बड़े पैमाने में जनता के लिए बेंचमार्क के रूप में करते हैं, जिसमें संविधान, राजनीतिक दल की विचारधारा और जनता के लिए उसकी नीतियों को कार्यक्रम में ब्यूरो होता है। और दलों में मैनिफेस्टो की तुलना में मतदाताओं को फैसला लेना पड़ता है कि उन्हें किस पार्टियों को वोट देना है। ऐसा देखा गया है कि कई पार्टियों ने मैनिफेस्टो में तो बड़े बड़े फैसले करते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद वो भूल जाते हैं कि वो 100% सफल होते हैं या नहीं, क्या वो अपने वादों को निभा पाते हैं या नहीं, या कानून के तौर पर पीड़ित होते हैं। चुनावी घोषणा पत्र पार्टियों को उसमें दिए गए वादों को पूरा करने में मामले में 1 से ज्यादा बार अदालत पहुंचे थे। साल 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर वकील मिथिलेश कुमार पंडित और जनहित याचिका दायर की थी। हालांकि याचिका के मुख्य न्यायाधीश HL दत्ता और न्यायमूर्ति अमिताभ रॉय ने पीठ में यह कहकर खारिज कर दिया कि क्या कानून में कई प्रावधान है घोषणा पत्र में की गई वादों में किसी राजनीतिक दल के खिलाफ लागू करने के वाक़े में है। इसका निष्कर्ष ये था कि चुनावी घोषणा पत्र में की गई वादों को पूरा करने के लिए पार्टी को कानूनी रूप से वादा नहीं था। 2022 में इलाहाबाद के उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष अमित शाह के द्वारा की गई वादों को पूरा न करने के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज की मांग की गई थी। लेकिन अदालत ने ये याचिका को रद्द कर दिया और कहा कि चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा करने में विफल रहने पर राजनीतिक दलों को दंडित नहीं किया जा सकता है। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति दिनेश पाठक ने कहा कि किसी भी राजनीतिक दल द्वारा राज्य किया जाए घोषणा पत्र उनकी नीति, विचारधारा और वादाओं का एक बनाया है, जो बाधाकारी और नहीं हो सकते और इसकी कानूनी अदालत को जरिया लागू नहीं किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि राजनीतिक पार्टी चुनाव जीतने के लिए किसी भी तरह के वादे और घोषणा पत्र में कर सकते हैं। चुनाव में के समय बीच में लिबिल प्ले और फील्ड बनाए रखते हैं। इसके लिए उच्च न्यायालय ने 2023 में चुनाव आयोग ने निर्देश दिया था। वो चुनाव में घोषणा पत्र में दिशा निर्देश के तहत जिस आदेश के तहत हिंसा के रूप में शामिल किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हालांकि चुनाव घोषणा पत्र में किए गए वादों को RPF एक्ट के धारा 123 के तहत भ्रष्टाचार के रूप में नहीं माना जा सकता है, लेकिन इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता है कि किसी भी प्रचार के प्रमुख वास्तव में वारंटी मतदानों को प्रभावित करता है। ये काफी हद तक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को हिला सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को बाद चुनाव आयोग को निर्देश के राष्ट्र और
और राज्य के स्तर पर पार्टियों के साथ घोषणा पत्र को लेकर चर्चा की। इसके बाद चुनाव आयोग ने घोषणा पत्र को लेकर दिशा निर्देश तैयार किया। वर्तमान में कोई भी पार्टी घोषणा पत्र में ऐसी बात नहीं कर सकती है जो संविधान के खिलाफ हो जाती है। ऐसे कई मामले सामने आए थे जिसमें नेता जनता को सीधे देने वाले वादा कर रहे थे। इस तरह की गतिविधियों को रोकने के लिए आयोग ने 2019 में अपने आदेश में कहा कि राजनीतिक दल से उम्मीद की जाती है कि वो घोषणा पत्र में ब्यूरो रूप में फाइनेंशियल आवश्यकता को पूरा करे। तारीख बताती है कि पार्टियों ने सभी कहा कि मतदानों को भी भरोसा केवल उन्हें ही वादा पर किया जाए और हासिल किया जा सकता है, चाहे वो पूरे किया जा सकता है कि नहीं। अभी के लिए बस इतना ही। हम ऐसे ही और जानकारी के साथ आपसे फिर मुलाकात करेंगे, लेकिन तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।